क्या आप बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि बैंकिंग का तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड उसका एग्जाम भी दे रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा रिक्रूटमेंट आ जाए जिसमें सैलरी भी 6 डिजिट का हो, करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो एंड उसमें जो पोस्ट मिले वो भी एक अच्छा खासा हो, तो मज़ा आ जाएगा। अगर ऐसा ही अगर सोच रहे थे तो आप सही जगह आए हो एंड सही वीडियो पे क्लिक भी किए हो। ठीक है, तो हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक को लेके एक डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट मंथ दिसंबर 14 को CWC का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ठीक है, हालांकि कुछ कारण के लिए मैं इसका जो नोटिफिकेशन है इसके मैं डिटेल्स एनालिसिस नहीं कर पाया हूं, लेकिन आज का जो वीडियो है ये नोटिफिकेशन के बारे में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो वैकेंसी कम होने का कारण से बहुत बच्चे एलिजिबल है, लेकिन वो बच्चे मन ही मन सोच रहे हैं कि अप्लाई करूँ या ना करूँ, अप्लाई करने से कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, कंपटीशन कैसा होगा। तो हर चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा। जो नोटिफिकेशन में नहीं है वो नोटिफिकेशन का बाहर का बातें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ मजेदार चीजें बताऊंगा। जो एक मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, जो मैं थंबनेल में लिखा हूं कि सैलरी 1.25 पर मंथ, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ नोटिफिकेशन को डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास है, जो बच्चे एलिजिबल है उन सभी लोगों के पास है। तो नोटिफिकेशन के बारे में मैं कुछ भी डिस्कशन नहीं करूंगा। जस्ट यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि टोटल जो पोस्ट आया है ये 5 पोस्ट है। अब देख रहे हो एमटी जनरल, एमटी टेक्निकल, ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों का सबसे जूनियर मोस्ट जो पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को लेके। ठीक है, यहां पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आई थिंक ये चीज आप लोगों ने देख लिए होंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट लिखा हूं, उसके साथ साथ जूनियर एग्जीक्यूटिव भी लिखा हूं। ऐसा क्यों? ये तो नोटिफिकेशन में था ही नहीं। हाँ, अभी यहाँ पे क्या है कि सिनेरियो ऐसा है कि 31 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। उस नोटिफिकेशन के कारण से क्या हो गया कि CWC का जो स्टाफ रेगुलेशन एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस हुआ है। उस चेंजेस के कारण क्या हो गया कि कई सारा डेजिग्नेशन चेंज हुआ है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, कुछ बच्चे जो ज्वाइन करेंगे, जो नोटिफिकेशन में पोस्ट मेंशन है, कुछ पोस्ट में उनको ज्वाइनिंग के साथ साथ एक डेजिग्नेशन का प्रमोशन भी आप बोल सकते हो। ये कौन सा पोस्ट में, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, जब हम लोग कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट माइंड में आता है कि सर सैलरी कितना मिलेगा। देखिए नोटिफिकेशन में अगर आप देखोगे वहां पे लिखा हुआ है कि 29,000 to 93,000। दैट मीन्स आपको इनिशियल जो बेसिक मिलेगा, बेसिक जो सैलरी होगा वो आपका होगा 29,000। उसके ऊपर आपको इंफ्रिंजमेंट बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद HRA मिलेगा, और जो भी फैसिलिटीज है, DA हो गया, अदर जो भी फैसिलिटीज है वो सारा चीजें आपको मिलेगा। एंड मोटा मोटी अगर बात करूं, अब JTA ज्वाइन करके आपका जो सैलरी बनेगा वो, अगर आप एक्स सिटी में पोस्टिंग रहोगे तो ये 61 to 62,000 का आसपास आपको मिलेगा ज्वाइनिंग के टाइम में। ठीक है, हालांकि ये सिटी टू सिटी वेरी करेगा। अगर आपका पोस्टिंग वाई सिटी में होता है तो थोड़ा सा कमती होगा, और जेड में होने से और थोड़ा सा कमती होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज देखिए, ये जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है और जूनियर एग्जीक्यूटिव जो आपका न्यू डेजिग्नेशन होने वाला है, ये आप बोल सकते हो एक क्लरिकल पोस्ट है। ठीक है, तो क्लरिकल पोस्ट के हिसाब से आप लोगों का मेडिकल का जो फैसिलिटीज है, इंडोर प्लस आउटडोर, ये दोनों आपको मिलेगा। अभी बोलोगे सर इंडोर में कितना, आउटडोर में कितना, ये भी तो माइंड में आता है कि नहीं आता है? देखिए आउटडोर में आप और आपका जो डिपेंडेंट रहेगा उन सभी को इसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका एक सीलिंग रहेगा। सीलिंग कैसा रहेगा, आपका जो बेसिक है, बेसिक प्लस DA का एक सीलिंग रहेगा। उस सीलिंग तक आप आउटडोर ट्रीटमेंट आपका और आपका डिपेंडेंट का करवा सकते हो। एंड प्रॉपर अगर आप बिल सबमिट करते हो तो वो पैसा आपका रियम्बर्समेंट हो जाएगा। और इंडोर ट्रीटमेंट में अगर आपका एम्पैनल हॉस्पिटल में होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो तो पता ही है। अगर एम्पैनल नहीं है तो वो CGHS रेट में आपको रियम्बर्समेंट किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको ईयरली, आप लोगों का परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके आपको ईयरली PRP भी मिलता है, PRP भी मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर बोलूं, मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो, ऑफिशियल टूर पे जा रहे हो या कोई सेंटर विजिट के लिए जा रहे हो, तो इन दिस सिनेरियो आपको
रहने खाने के लिए डीए प्लस आपको होटल लॉजिंग के लिए भी आपको फैसिलिटीज कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये सारा चीजें आपको मिलेगा ज्वाइनिंग से ही, ठीक है। उसके बाद बच्चों का सेकंड जो क्वेश्चन होता है कि सर होम पोस्टिंग मिलेगा कि नहीं। देखिए होम पोस्टिंग मिल भी सकता है, नहीं मिल भी सकता है। कैसे, देखिए अगर आप नोटिफिकेशन चेक करोगे वहां पे दो टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एक होगा आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए और एक होगा स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। देखिएगा जहां पे वैकेंसीज बहुत ज्यादा लो है। ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव नॉर्थ ईस्ट के लिए भी है एंड जम्मू कश्मीर के लिए भी। इसका रीजन ये है कि ये दोनों जगह को हार्ड पोस्टिंग माना जाता है। मान लीजिए कि आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट का बात करूं बोलूं तो नॉर्थ ईस्ट में जोरहाट में भी सेंटर है, गुवाहाटी में भी सेंटर है, डिमापुर में भी सेंटर है, उसके बाद आपका जोगीघोपा, सोरभोग यहाँ पे भी सेंटर है। मान लीजिए कि आप गुवाहाटी का ही हो तो आपको गुवाहाटी में पोस्टिंग हो गया तो ये तो होम पोस्टिंग हो गया। अभी देखिए सीडब्ल्यूसी का इन जनरल क्या होता है कि उन लोग होम एम्प्लॉय को होम पोस्टिंग देना ही प्रिफर करते हैं, लेकिन जब रिक्वायरमेंट होता है तब तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। तो ये सारा चीजें डिपेंड होता है मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा कि सर मेरा पोस्टिंग कहाँ रहेगा, फील्ड में रहेगा या आप ऑफिस पे रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं सीडब्ल्यूसी का बात करूँ, यहाँ पे 3 जगह है पोस्टिंग मिलने का। एक है सीओ, एक है आरओ और एक है वेयर हाउस पे, ठीक है। तो अगर आप जेटीए एज ए जेटीए ज्वाइन कर रहे हो तो देयर इज ए हाई चांस, 90% चांस कि आपका जो पोस्टिंग होगा वो वेयर हाउस पे ही होगा। क्योंकि देखिए सीओ पे होने का चांसेस थोड़ा सा कमती लगता है, लेकिन आरओ पे भी हो सकता है इफ आरओ में रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन फील्ड में आपका 100 मैक्सिमम चांस है कि आपका फील्ड में ही आपका पोस्टिंग होगा, बिकॉज फील्ड में स्टाफ का हाईली शॉर्टेज है, इसलिए आपको फील्ड में ही मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक है। अभी बात है कि सर मैं तो जेटीए ज्वाइन कर जाऊंगा, ठीक है, तो करियर ग्रोथ कैसा रहेगा मेरा। चलिए करियर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। जब जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल में ज्वाइन करोगे, ये जनरल का है, ये टेक्निकल का, कि आप जेटीए तो ज्वाइन करोगे तो आपका हो जाएगा जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि आप S5 लेवल पे ज्वाइन करोगे तो इसका थ्रू 4 साल बाद आप एग्जीक्यूटिव बन जाओगे, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल बन जाओगे, ठीक है। एंड उसका देखिए उसके बाद जब आप E1 लेवल पे जाओगे, E1 लेवल पे जब जाओगे, इनका भी कुछ क्राइटेरियास है कि आपको S6 में 5 साल बिताना होगा, तो आप प्रमोशन के थ्रू आप E1 बन सकते हो, और या तो आपका जो S5 प्लस S6 मिलके ये दोनों पोस्ट में अगर आप 6 साल स्पेंड किए हो तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम भी आप दे सकते हो। ये चीजें पहले नहीं था। ये जो मैंने बोला हूं कि रिसेंटली जो स्टाफ रेगुलेशन एक्ट में जो कुछ चेंजेस हुआ है उसके कारण से ये चीजें इंप्लीमेंट किया गया है एंड बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग या तो आप नोटिफिकेशन अगर निकलता है आप डायरेक्ट एग्जाम दे दीजिए, आप E1 बन सकते हो। तो इस तरीके का बन सकते हो। अगर मोटा मोटी बोलूं तो आपका 4 साल आपको एग्जीक्यूटिव बनने में लगेगा। उसके बाद आपको अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे देते हो 2 साल में आप एलिजिबल हो जाओगे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। अगर दे देते हो तो आप E1 पे चले जाओगे 6 साल में ही, अगर वहां वैकेंसी रहा तो, और नहीं तो आपको S6 में 5 साल बिताना होगा। उसके बाद अगर वैकेंसी रहा तो थ्रू प्रमोशन आप E1 में प्रमोट हो सकते हो। ये रहा आपका करियर ग्रोथ। उसके बाद वाला करियर ग्रोथ फर्दर में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सुपरिटेंडेंट का, सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट मैनेजर। अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने आपको एक चीज बोला था कि एक डेजिग्नेशन का प्रमोशन है कि नहीं। देखिए पहले क्या होता था कि जो अकाउंटेंट हो गया या सुपरिटेंडेंट हो गया, दोनों सेम लेवल का ही है, दोनों E1 लेवल का है, ठीक है। तो अकाउंटेंट जब प्रमोट होते थे, जब वो लोग E2 में जाते थे, एग्जीक्यूटिव लेवल 2 में जाते थे, तब वो लोग असिस्टेंट मैनेजर होते थे। लेकिन अभी अगर आप ज्वाइन करते हो CWC तो आप अकाउंटेंट नहीं, आप एज AM फाइनेंस का हिसाब से ही आप ज्वाइन करोगे, AM फाइनेंस का हिसाब से। बात समझे कि नहीं। तो अगर आप सुपरिटेंडेंट ज्वाइन करते हो तो आप AM जनरल आप बन जाओगे, AM जनरल। तो अगर आप सुपरिटेंडेंट हो तो आपका सैलरी कितना बनेगा। देखिए आपका सैलरी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 84,000 का आसपास बनेगा। ये अब ज्वाइनिंग तक आपका बढ़ भी सकता है, ये बढ़ने का चांसेस है, ठीक है। बढ़ने का चांसेस है मतलब DA बढ़ने का चांसेस है, तो सैलरी भी बढ़ने का चांसेस होता है, ठीक है। होम पोस्टिंग, देखिए होम पोस्टिंग अगर बात करो, अगर आप एज ए सुपरिटेंडेंट ज्वाइन करते हो
तो होम पोस्टिंग मिलने का चांसेस थोड़ा सा मैं आपको कमती बोलूंगा। इसका मेन रीजन ये है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, नो ऐसा बात नहीं, मिल सकता है लेकिन चांसेस थोड़ा लो है, बिकॉज सुपरिटेंडेंट का जो नोटिफिकेशन में वैकेंसी देखिएगा बहुत ज़्यादा कमती है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होगा ना, फील्ड में रिक्वायरमेंट है, अगर आपका पोस्टिंग जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे अगर आपका घर है तो आप मिलने का चांसेस है, क्योंकि देखिए ये जो पोस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है। जैसे मैंने जेटीए में बोला था जूनियर एग्जीक्यूटिव, और जेटीए में मैंने एक चीज़ बोला था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ होता है कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है, इंडोर आउटडोर का, उसके साथ पीआरपी मिलता है, इसमें भी आपको सारा चीज़ें मिलता है और कॉम्पेटिटिवली आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। कॉम्पेटिटिव आप लोग क्या होता है, ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अगर पोस्टिंग की बात करो, देखिए ये टोटली डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के ऊपर, आपका इनिशियल पोस्टिंग कहाँ है। अगर आप SRD में अप्लाई किए हो, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में अगर आपने अप्लाई किए हो तो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। तो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में किसी भी स्टेट में घर है, तो अगर उसमें वेयर हाउसेस है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर मेरा करियर ग्रोथ कैसा होगा। जेटीए का जो था मैंने E1 तक दिखाया था, ठीक है। E1 का बाद आप लोगों का क्या होगा, आप AM टेक बन जाओगे, AM टेक। अल्टीमेटली बात सही है, AM टेक, AM जनरल, AM फाइनेंस, AM राजभाषा, यहां से आप असिस्टेंट मैनेजर E1 बन जाओगे। उसके 3 साल बाद सुटेबिलिटी के हिसाब से आप डेप्यूटी मैनेजर बन जाओगे। अर्लियर ये पोस्ट नहीं था, अर्लियर ये जनरल के लिए SIO बोल के एक पोस्ट था, ठीक है। और अगर आप राजभाषा से हो या अकाउंटेंट हो तो आप AM का हिसाब से पोस्ट था। अभी तो AM आपको यहीं पे दे दिया है तो आपको आप DM बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये मैनेजर, तो ये चीजों के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। ये जो मैनेजर था ये भी पहले एक E4 लेवल पे था, ये एक हायर लेवल पे था। इस पहले आप अगर E3 में जाते तो E3 में आपका था SAM और E4 में आपको था मैनेजर था, लेकिन अभी आपको E3 में ही मैनेजर मिल जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था आपको इनिशियली कि आप ज्वाइनिंग कुछ पोस्ट में इनिशियल ज्वाइनिंग में ही आपको एक डेजिग्नेशन का आप प्रमोशन एक मान सकते हो, ठीक है। तो इसका बाद का जो बात है वो मैं MT एंड टेक्निकल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए अकाउंटेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि अकाउंटेंट सुपरिटेंडेंट हो या असिस्टेंट मैनेजर जनरल हो या असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस हो, बात अल्टीमेटली सही है। उन लोगों का बेसिक भी सही है, उन लोगों का जो आपका लेवल है एक U1 लेवल ही है होम पोस्टिंग। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अगर आप अकाउंटेंट हो देयर इज हाई चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस है, फील्ड में भी मिल सकता है, लेकिन हाई चांसेस है कि आपको RO में मिलने का ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है। RO में ज्यादा मिलने का ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है। अदरवाइज बाकी सब चीजें सेम टू सेम है, ठीक है। अगर अभी आया है वन ऑफ द मोस्ट जो एवेटेड जो पोस्ट था ना, जो बच्चे बोल रहे थे सर सैलरी का सच में 1,25,000 का, वो हाँ 100% होगा। ये है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, टेक्निकल एंड जनरल, ठीक है। ये टेक्निकल जनरल क्या, जनरल मींस जनरल के लिए, टेक्निकल मींस उसके लिए स्पेशल क्राइटेरिया है, क्योंकि आपको साइंस में MSc में कुछ क्राइटेरिया चाहिए, वो अगर फुलफिल करते हो तो आप MT टेक्निकल। अगर ये पोस्ट का बात बोलूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब करियर ग्रोथ अगर चाहिए आपको तो ये सबसे अच्छा पोस्ट है। इससे अच्छा पोस्ट मेरे हिसाब से कोई और हो ही नहीं सकता, सबसे बेहतरीन पोस्ट है, ठीक है। और इनिशियल में ही आप एक E3 लेवल पे जा रहे हो, जहां पे आपका सैलरी बहुत ही अच्छा है, 1.25 लाख के आसपास आपको सैलरी इनिशियल मंथ से आपको सैलरी मिलेगा। अगर आपको वाई सिटी या जेड सिटी में भी होता है तो ऑलमोस्ट आपका 1,20,000 जैसा तो आपका नियर बाय तो मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं है। तो देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग में क्या होता है कि इनिशियली आपको 1 साल एक ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है। तो इसमें जो सैलरी होता है, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है 88,000 समथिंग, वही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। वही आपको सैलरी, वही आपका रिम्यूनरेशन जो लिखा हुआ है ना, वही मिलेगा। तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड, 1 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है, ये आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। ये अगर सही तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ये जनरल का हो या टेक्निकल, दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ मैं, अगर कंप्लीट हो गया है तो आप मैनेजर कहलाओगे। पहले क्या होता था कि ये जो पोस्ट था ये SAM था, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर था, सीनियर असिस्टेंट। वो जो E2 था, मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बोला, E2 जो था वो AM था, है कि नहीं है। तो AM के बाद SAM बोला जाता था, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद
क्या होता था, मैनेजर होता था। लेकिन अभी आप ज्वाइनिंग के साथ साथ एसएम नहीं बन के आप डायरेक्ट क्या बनोगे, मैनेजर बनोगे। बात समझे कि नहीं? इसलिए मैं बोला कि कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि आप ज्वाइनिंग के साथ साथ एक डेजिग्नेशन का प्रमोशन आप मान सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें होम पोस्टिंग मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर होता है। इसका ये रीज़न है कि अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग में हिसाब से ज्वाइन करते हो तो आपका हाई चांसेस है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है आरओ या सीओ में होगा। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट के लिए गुवाहाटी रीजनल ऑफिस है गुवाहाटी में, तो आपका घर अगर गुवाहाटी के आसपास है तो वो आप होम पोस्टिंग कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं कोलकाता रीजन का बात करूं तो कोलकाता में आपका आरओ है, तो अगर घर आपका कोलकाता के आसपास है तो आप होम पोस्टिंग के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। सेम अप्लाइड फॉर बेंगलोर में भी अगर आपका आसपास घर है तो आप बेंगलोर में होम पोस्टिंग कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उस बेंगलोर में ही रीजनल ऑफिस है। तो इसमें आपको आरओ या सीओ मिलने का हाई चांसेस है, 90% आप मान लीजिए कि चांसेस होगा। और इसमें भी जो मैंने जेटीए के लिए बोला था, मेडिकल फैसिलिटीज, इंडोर आउटडोर, उसके बाद पीआरपी, तो इसमें ये सारा चीजें मिलेगा। और सुपरिटेंडेंट या एम जो मैं बोला हूं उनसे भी कई ज्यादा आपको मिलेगा, है कि नहीं है? तो पोस्टिंग मैं आपको बोल ही दिया हूं, आरओ में मिलने का चांसेस है। अभी देखिए कैरियर ग्रोथ, अभी देखिए ये जो चीजें हैं ये आपका अकाउंटेंट हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, जेटीए आफ्टर E1, आफ्टर रीचिंग E1 ऑलमोस्ट सेम है। कैसे, देखिए अभी आप ज्वाइन करोगे आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप अगर ज्वाइन करते हो आप E3 लेवल पे ज्वाइन करोगे, आप E3 लेवल पे ज्वाइन करोगे पहले। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इसमें यहाँ पे प्रमोशन का जो पीरियड है वो भी रिड्यूस कर दिया है। पहले E1 लेवल से E2 में जाने के लिए 5 साल लगता था और इसमें भी 5 साल लगता था, लेकिन अभी ये 3 साल कर दिया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है करियर ग्रोथ का। ठीक है, और इसमें भी आपका मैनेजर से सीनियर मैनेजर भी 5 साल, क्योंकि देखिए E3 लेवल से E4 जाने के लिए आपको पहले 5+1 मतलब मीन्स जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो मिनिमम 1 साल का होगा। उसके बाद क्या होता है, वो अगर आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं लगा तो उसको 6 महीने के लिए बढ़ा भी सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, टोटली मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड है ये आपका काउंट नहीं होगा। उसके बाद आपको 5 ईयर सर्व करना होता था E4 लेवल में जाने के लिए। ठीक है, तो पहले E4 लेवल था वो था मैनेजर, लेकिन अभी क्या है, अभी सीनियर मैनेजर। तो इसमें अभी 4+1 हो गया है। अगर मान लीजिए 1 साल में आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो 4 साल अगर आप सर्व करते हो, उसके बाद अगर वैकेंसीज अवेलेबल होता है तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देखिए यहाँ पे भी 4 साल कर दिया है। तो ये सब चीजें है। सीनियर मैनेजर के बाद DGM E5 लेवल पे आप चले जाओगे 4 साल में, एज पर सुइटेबिलिटी वैकेंसी बेस्ड। उसके फिर से 4 सालों में GM बन जाओगे आप। उसके बाद 4 सालों में सीनियर जनरल मैनेजर बन जाओगे। उसके बाद 4 सालों में आप GM बन जाओगे, जहां पे बेसिक जो होगा 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, जो स्टार्टिंग आपका बेसिक मिलेगा वो होगा 1,20,000। अगर आज के डेट में भी अगर बात करूं, इसको आप 2.08 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास आपका आज के डेट का। मैं अगर मैं जनरल मैनेजर का सैलरी को लेके अगर मैं ग्रोथ सैलरी निकालता हूं तो 2.5 लाख का आसपास आपका सैलरी बनता है। ठीक है, तो अगर उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव E9 मतलब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का लेवल में आप चले गए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप एमटी का हिसाब से ज्वाइन करते हो तो आपका जो करियर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। स्मूथ नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, बिकॉज आपका ज्वाइनिंग आप बहुत ज्यादा हायर लेवल पे कर रहे हो। इसलिए मैं बोला कि ये जो एमटी का पोस्ट है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोस्ट है मेरे लिए। और इसमें सैलरी भी आपका बहुत अच्छा खासा सैलरी भी है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड भी आपको एक मतलब आप पीओ से भी ज्यादा सैलरी आपको मिल रहा है। आप ये सोच सकते हो, न्यू ज्वाइनिंग अगर पीओ का बात बोलो उससे भी आपको ज्यादा सैलरी मिल रहा है। ठीक है, तो फैसिलिटीज भी बहुत कुछ, अगर आप एमटी का हिसाब से ज्वाइन करते हो फैसिलिटीज भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो ऑलमोस्ट अगर मैं मोटा मोटी बात बोलूँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हो एमटी के लिए या अकाउंटेंट के लिए या सुपरिटेंडेंट के लिए या जेटीए के लिए भी, तो मैं बोलूंगा आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। तो अच्छा अगर लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।